औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको तरतीब बताएं कि किस तरीके से तबीब से आपने इलाज कराना है। काफ़ी लोगों के ज़हन में कुछ कन्फ्यूजन है, वो मैं थोड़ी इस्लाह कर दूं। हम नब्ज़ से तशख़ीस करते हैं, यानी कि डायग्नोसिस हम नब्ज़ से करेंगे, तशख़ीस नब्ज़ से करेंगे। और ये बड़ा एंशिएंट और कदीम हमारा तरीक़ा तशख़ीस का रहा है। हुक्मा हज़रात ये नब्बात बड़े मशहूर हो गुज़रे हैं और आपने भी सुना होगा कि नब्ज़ से लोग तशख़ीस कर लेते हैं। तो वो एक तशख़ीस का अमल जो है वो हम यानी कि नब्ज़ से करते हैं। हम सिस्टम का इलाज करते हैं, इलामात का नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि बीमारी खून के अंदर है और दिल उसका आईना है। नब्ज़ पे हमें उसकी तशख़ीस मिल जाती है कि इसके मुख्तलिफ़ ऑर्गन किस पोजीशन में है। तो जब खून से वो मादे, वो फासद मादे, जैसे हम डाइट पैटर्न के अंदर कुछ चीज़ें आपको मना कर देंगे, कुछ चीज़ें आपको खाने के लिए बता देंगे, जब इस पैटर्न पे चलाएंगे तो आपका खून उन फासद मादों से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो निकल जाएगा और आपका इलाज आसानी से हो जाएगा और सारी अलामात इंशाल्लाह वो सारी दूर हो जाएंगी। अभी जो एलोपैथ के अंदर तशख़ीस का अमल है वो यही है कि डॉक्टर साहिबान टेस्ट लिख के दे देते हैं। वो भी खून ही चेक करते हैं कि खून के अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा होगी, कौन सी चीज़ें कम होगी। तो उनके अपने एक सिस्टम है तशख़ीस करने का। हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है कि नब्ज़ के ज़रिए हमें बहुत सारी चीज़ें मालूमात हो जाती हैं। इससे हमें शुगर का भी अंदाज़ा हो जाता है, इससे हमें बीपी का भी अंदाज़ा हो जाता है, इससे हमें मुख्तलिफ़ डायमेंशन मिल जाती हैं कि इसका जिगर हाइपर है या इसका हार्ट का कोई इशू है, इसका कोई गुर्दों का इशू है। तो वो सारी चीज़ें हमें मालूमात नब्ज़ से मिलती हैं। इसलिए जो लाहौर के करीबी रहने वाले लोग हैं उनको ये चाहिए कि जो लोग इलाज करा करा के मुश्किल में फंसे हुए हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उनको चाहिए एक दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाएँ क्लिनिक में। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन इसी पेज के ऊपर दी हुई हैं। आपको लोकेशन गूगल मैप के ऊपर आपको मिल जाएगी। लिखेंगे तबीब होम्योपैथ, आपको लोकेशन मिल जाएगी और आप उसको डायरेक्शन लेके आप क्लिनिक तक आ सकते हैं। तो लाहौर के रहने वालों को ये चाहिए कि जो ज़रूरतमंद हैं और जो तशख़ीस सही तौर पे कराना चाहते हैं तो वो मेरे क्लिनिक तक आएँ और नब्ज़ से तशख़ीस कराएँ। ये प्रायोरिटी 1 है। इसके बाद अगर आप समझते हैं कि दूर हैं और आप आ नहीं सकते, तो मुझे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपकी। वो यानी कि आपका फेस मुझे चाहिए और आपकी साउंड चाहिए। 2 चीज़ों से मुझे कुछ अंदाज़ा हो जाता है। आप 50% अंदाज़ा लग जाता है कि किस मिजाज में चल रहा है, तो उसको फिर हम दवाई यहाँ से भेज सकते हैं। ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। हम 10 दिन की दवाई तकरीबन आप समझ लें कि 1500 रुपये के अंदर आप तक हम पहुँचा सकेंगे इंशाल्लाह। 10 दिन की दवाई इंशाल्लाह 1500 रुपये के अंदर। इसमें जो चार्जेस हैं वो तो इसको आप जायज़ कैश पे भी भेज सकते हैं अमाउंट को हमसे बात करके। और यह है कि जब मैं तशख़ीस कर लूँगा साउंड से और आपके फेस रीडिंग से, तो उसके बाद मैं दवाई आपको भेज सकता हूँ। आप थोड़ी सिम्टम भी भेज सकते हैं और उसमें अंदाज़े लगा के तो आपको हम दवाई यहाँ से रवाना कर देंगे। आप मुल्क में किसी जगह पे भी हैं तो इंशाल्लाह इतने पैसों के अंदर 10 दिन की दवाई आपको मुयस्सर आ जाएगी और तरीक़ाकार आसान है। अभी रहा ये कि नब्ज़ से तशख़ीस करके हम होम्योपैथ के वो टिपिकल जो तरीक़ा है सिम्प्टोमोलॉजी का, हम उसके ऊपर नहीं चलते, क्योंकि दवाइयों के मिजाज हमने निकाल लिए नब्ज़ के ज़रिए। और जो दवाइयाँ रिक्वायर्ड हैं उसमें हमें बहुत कम दवाइयाँ चाहिए होती हैं। हम उनका जो भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम उस मिजाज की तरफ लेके जाते हैं जो जिसमें उसकी फलाह होती है, जिसमें उसकी आसानी होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता खून की सफाई हो जाती है ग़िज़ा का पैटर्न सेट करने के बाद। और उस मरीज़ का इलाज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद ही पता चल जाता है।
जैसे जैसे इलाज में परहेज़ के साथ चलेगा तो इंशाल्लाह उसको शिफा हो जाएगी एक वक्त के साथ। तो ये है कि ये तरीक़ाकार के ऊपर मैंने वही कहा कि नब्ज़ ज़्यादा अहम है। अगर मेरे तक पहुंच सकते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर पहुंच गए तो नब्ज़ चेक करा लें। लाहौर के करीबी लोग या लाहौर के रहने वाले जो है ना वो आ सकते हैं। दूर के लोग ऑनलाइन बात कर सकते हैं। ये मिनिमम रेट है। आप 10 दिन की दवाई आपको 1500 रुपये के अंदर इंशाल्लाह हम फराहम कर देंगे, और आप 10 दिन इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, उसकी मुझे रिपोर्ट दें, और उसके बाद अगर एडजस्टमेंट करनी है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिए। इस पेज को दोस्तों तक, अहबाबों तक पहुँचाएँ जिनको इलाज की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।